लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सपा की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम। मायावती के करीबी रहे लालजी वर्मा भी लिस्ट में शामिल। सपा की पहली लिस्ट में यादव परिवार के 3 चेहरे शामिल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में एक से बढ़कर एक दिग्गज नाम का ऐलान कर दिया है। यादव परिवार के अलावा मायावती के करीबी रहे लालजी वर्मा और मुलायम सिंह यादव के खास अवधेश प्रसाद का नाम भी लिस्ट में है। इस लिस्ट में सबसे उम्र दराज सांसदों में शामिल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा के हैंडल के अनुसार 16 उम्मीदवारों में से 11 पिछड़ा वर्ग, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार है। 11 ओबीसी कैंडिडेट में 4 कुर्मी, 3 यादव, 1 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल है। यादव परिवार से 3 चेहरे सपा की पहली लिस्ट में शामिल हैं। डिम्पल यादव को मैनपुरी से, राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद और धर्मेंद्र यादव को बदायूं सीट से टिकट मिल गया है। संभल से शफीकुर रहमान को टिकट मिला है। पार्टी में शफीकुर रहमान बर्क का कद काफी ऊंचा है और संभल में भी उनका वोट बैंक अच्छा खासा है। पिछले चुनाव में प्रचंड मोदी लहर में भी उनकी बीजेपी कैंडिडेट को करारी शिकस्त दे दी थी। बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को उन्होंने 1,74,826 वोटों से हरा दिया था। इस बीच लालजी वर्मा को भी काफी चर्चा हो रही है। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से सीट मिल गया है। 1992 में पहली बार लालजी वर्मा ने टांडा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और लगातार 4 बार विधायक रहे, जबकि 2 बार कटिहार से मायावती की सरकार में वह संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री जैसे अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी गिनती मायावती के करीब में होती थी, लेकिन 2022 में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया और वह सपा में चले गए। अब सपा ने उन्हें मायावती के गढ़ में ही उतार दिया है। साल 1979 में मायावती ने इस सीट से पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा था और यहां से 1998, 99 और 2004 में जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। इस सीट की जातिगत समीकरण पर नजर डालते हैं तो दावा है कि अंबेडकर नगर में करीब 2.5 लाख कुर्मी वोट हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक अंबेडकर नगर की कुल आबादी 24 लाख है, जिसमें 75% आबादी सामान्य जाति और 25% आबादी अनुसूचित जाति की है। वहीं धर्म के आधार पर 83% हिंदू और 17% मुस्लिम यहाँ रहते हैं। अवधेश प्रसाद की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती है। यह दलित चेहरा है और अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक भी है। वह यूपी के कद्दावर नेता है और दलित वोटर में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। दलित के अलावा यादव और मुस्लिम वोटरों में भी काफी प्रचलित हैं। वैसे तो अवधेश प्रसाद ने जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर सपा में शामिल हो गए। उसके टिकट पर कई चुनाव जीते हैं। 1977 में पहली बार अयोध्या की सोहावल विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। फिर 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012 तक लगातार चुनाव जीता। हालांकि 2017 में चुनाव हार गए। 2022 में भी यूपी विधानसभा में फिर से जीत मिली। अब पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया है। सपा की लिस्ट में 5 नाम चौंकाने वाले हैं। एटा से देवेश साक्ष्य, फर्रुखाबाद से नवल किशोर साक्ष्य, गोरखपुर से काजल निषाद, उन्नाव से अन्नू टंडन और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को टिकट देकर पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गोरखपुर में काजल निषाद को टिकट मिला है। इसके अलावा उन्नाव से अन्नू टंडन को भी टिकट मिला है। अन्नू टंडन कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं और पहली बार 2014 और फिर 2019 में फैजाबाद से जीत भी चुकी हैं।